हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये ड्रीम चैनलिंग मैसेज है जो मुझे शिवानी शिव शक्ति ने ड्रीम में दिखाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रीम में मैंने देखा था कि एक डीएफ थी और उसकी शादी का फंक्शन चल रहा था। मतलब जैसे होती ना तैयारियाँ, शादी से पहले की तैयारियाँ, वो सारे चल रहे थे। बहुत सारे लोग थे, डेकोरेशन था, बहुत कुछ था। ठीक है, और डीएफ जो है वो बहुत खुश थी। मतलब हाँ, मतलब एक होता है ना, सरेंडर मोड पर थी, खुश थी, हाई वाइब्रेशन में थी। ठीक है, और मैंने सिर्फ डीएफ को देखा, डीएम को नहीं देखा वहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस हुए, शादी नहीं हुआ था, बहुत सारे फंक्शंस हुए और हमेशा मैं डीएफ को ही देखी। मतलब वो उसकी शादी किससे हो रही वो मैंने नहीं देखा, पर हाँ डीएफ को देखा, शॉपिंग करते देखा, डेकोरेशन में अपना चॉइस बताते देखा, लोगों के साथ इंजॉय करता देखा, इन्वॉल्वमेंट देखा उनका प्रॉपरली, है ना, कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इस टाइप का। और मतलब कम्प्लीटली हाई वाइब्रेशन में थी, सरेंडर मोड पे थी और अनकंडीशनल लव में थी। उसके बाद मैंने देखा कि एक लड़का है, वो जो डीएम है उस लड़की का, एक डीएफ मतलब उस डीएफ का जो डीएम है वो आता है उसके पास और उसे बोलता है कि मतलब उसको कमिटमेंट देता है सिंपली। मतलब डीएफ की शादी कहीं और होने जा रही है, हो रही है, उस टाइम पे डीएम कमिटमेंट देते हैं। और फिर उस मतलब डीएफ जो है वो ईगो नहीं दिखाती है, बट हाँ उसको ये बोलते हैं कि तुमको अब कमिटमेंट की याद आ रही है, मेरी शादी होने को है, इतने सारे फंक्शंस हो गए हैं, अब तुमको इतने देर बाद याद आ रहा है। फिर वो डीएम जो बोलते हैं कि हाँ क्या करूँ, अभी रियलाइजेशन हो रहा है, नहीं तुमको जाता नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये हुआ और फिर दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को चांस दिया और दोनों ने ये फैसला किया कि हाँ हम एक बार अपनी फैमिली से बात करेंगे। और ये चीज़ें हो कहाँ रही थी, मतलब ये दोनों दोनों लोग आए थे सपने में मेरे पास। मतलब सपने पे मैं भी थी, मैं क्या बनकर थी मुझे नहीं पता, बट दोनों के दोनों डीएम और डीएफ दोनों मेरे पास आए थे सपने में और मुझे बता रहे थे कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, कंफर्मेशन भी आया ना, कॉल आया था। तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी है अभी, तो प्लीज़ आप हमें हेल्प करिए। ये बोलकर वो दोनों मेरे पास आए थे। ठीक है, और शायद मैं वहाँ पे शिव शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो दोनों मेरे पास, जैसे होता है कि भगवान के पास जाते हैं हेल्प करने, हेल्प ले मांगने, वैसे कहीं ना कहीं वो मेरे पास आए थे। तो फिर मैंने उनको ये पूछा कि अगर घर वाले रेडी नहीं हुए तो, है ना, मैंने उनको गाइड तो किया कि हाँ आप दोनों एक साथ अपने अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, बट एक चीज़ ये भी बोली कि हाँ अगर रेडी नहीं हुए तो क्या करोगे। तो डीएम ने बोला कि हाँ अगर रेडी नहीं हुए तो मैं अपना ये लास्ट एफर्ट्स करके यही भगवान की मर्ज़ी समझकर एक्सेप्ट करके इसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, पठान कंडीशनल लव में रहूँगा इसके साथ में, ऐसे बोला। और डीएफ ने भी यही बोला कि हाँ मैं इसको प्रभु की इच्छा समझकर शादी कर लूँगी जिससे हो रही है उसके साथ में, और इनके साथ अनकंडीशनल लव में रहूँगी और अपना सोल वाइज जो जर्नी चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। ठीक है, ये हुआ था सपने में और फिर मेरी नींद टूट गई थी। तो मैंने शिवा से पूछा, तो शिवा ने बोला कि हाँ ये ड्रीम चैनल है, मैसेज है, तो आपको ये चैनल पर देना है। ठीक है, तो अगर इसको सेम जैसे होता है ना, ड्रीम सेम टू सेम नहीं होता, कभी होता है और कभी नहीं होता।
ठीक है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे ये है कि चलो उसको छोड़ो, मुझे जो मैसेज मिला है वो मैं बताती हूँ। मतलब जो मैंने कंफर्म किया है शिवा से, वो मैं बता रही हूँ। तो शिवा से मैंने कंफर्म किया कि इस ड्रीम मैसेज का सॉरी इस ड्रीम चैनलिंग का क्या मैसेज है एक्चुअली में, ठीक है। तो शिवा ने मुझे बोला कि जो लोग ऐसे लोग जो है जो अवेकनिंग के प्रोसेस में थे और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपना सोल पर्पस कर रहे थे, प्रॉपरली इनर वर्क कर रहे थे, बट उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों को अब कमिटमेंट मिलने वाली है, ठीक है। उन लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है और उन लोगों को अब उनकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है, ठीक है। बट कुछ शर्तें हैं, शर्तें ये हैं कि आपको हाई वाइब्रेशन में हो तब मिलेगा ये। ज्वेलसी, फियर इशू या सेल्फिशनेस में नहीं हो तो मिलेगा ये कमिटमेंट आपको। और जो आपके पार्टनर है वो अब आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं और आपकी हीलिंग चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके साथ होगा जो कम्प्लीटली सरेंडर पे है, सरेंडर मोड पर है। अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है और प्रॉपरली वर्क हो रखा है और अपना पर्पस कर रहे हैं, ईगो में नहीं है, उनके साथ ही ये होगा, ठीक है। और कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं आपको इस चीज़ को लेकर, और उस टेस्ट में पास हुए होंगे आप, तभी आपके साथ होगा। लाइक जैसे मैंने बोला था ना कि एक एक वीडियो पे कि खुद को चूज़ करें ठीक है। तो वो मतलब ऐसे डीएफ जो है जिन्होंने अपना सफ़र अपने तरफ से तो काफ़ी हद तक कर लिया और अब वो खुद को चूज़ करके अपनी लाइफ को हाई वाइब्रेशन में जी रही है। भले ही उसने अपने तरफ से सिंगल जर्नी ही चूज़ कर ली हो, बट वो हाई वाइब्रेशन में, ठीक है। मतलब सिंगल जर्नी चूज़ किया हो क्योंकि भाई सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी नहीं कर रहा है और बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं है, एफ़र्ट नहीं दे रहा है प्रॉपरली। हमेशा एफ़र्ट आप ही लगा रहे हो, हमेशा एफ़र्ट आप ही कर रहे हो रिश्ते को बचाने के लिए। हर चीज़ का एफ़र्ट सिर्फ आपके तरफ से है, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे डीएफ ने जब अपने लिए स्टैंड लेना सीखा है, अपने लिए स्टैंड लेने लगी हैं, खुद को चूज़ किया है, कंप्लीट सरेंडर पर गई हैं, ठीक है। भले ही आपने किसी और से शादी करने के लिए हाँ भी बोल दिया हो, भले ही आपकी किसी और से शादी की बात चल रही हो, पर आप अपने तरफ से हाई वाइब्रेशन में हो कि ठीक है यार, मैंने तो अपनी तरफ से जर्नी कंप्लीट करने की कोशिश की, आगे भी करूँगी। सॉरी डियर, मेरा बच्चा आ गया था तो भले ही आपने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया हो, है ना, कि सोचते हैं ना कि हम, और सोचना भी चाहिए कि हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं, अपने माता पिता के बारे में भी तो सोचना, उनको हमारी शादी की चिंता है, ये सोचकर आपने हाँ बोल दिया होगा और कंप्लीट बैलेंस में होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में हो, मतलब आप हाई वाइब्रेशन में हो, ये सही रास्ते पर होंगे, ईगो में नहीं होंगे और सोल पर्पस कर रहे होंगे, तभी आपको ये ऑफ़र मिलेगा, लव ऑफ़र, कमिटमेंट का ऑफ़र मिलेगा, ठीक है। और इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होंगे, जैसा कि आपको पेट में दर्द होना, पेट थोड़ा फुला फुला महसूस होना, मतलब इंडाइजेशन टाइप का, मतलब पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, और कभी एनर्जी एकदम हाई हो जाना, कभी एकदम एनर्जी एकदम लो हो जाना, नीचे के तीनों चक्रास पे एक साथ वर्क हो रहा होगा आपके इस टाइम पर,
और जो एक डीएफ हमेशा प्यार प्यार करती है और एक डीएम हमेशा सेक्स सेक्स करते हैं। तो इस टाइम पर आप भले यूनियन में हो या नहीं भी हो या टॉकिंग टर्म्स में हो, ठीक है, बट ये समय ना आपको जो लव है ना वो सॉरी सेक्स जो है वो कम्प्लीटली लव में बदलेगा और लव के थ्रू वो सेक्स की तरफ जाएगा। मतलब वही आधा तेरा आधा मेरा जो है ना वो वाली सिचुएशन होगी कि हाँ, डीएम जो है वो डीएफ को समझेंगे कि भाई डीएफ को प्यार चाहिए और डीएफ जो है वो डीएम को समझेंगे कि भाई डीएम को सेक्स चाहिए। तो वो दोनों जो कम्प्लीटली लव की तरफ से जाकर वो सेक्सुअल सेक्स की तरफ जाएगा, ऐसी एनर्जी होगी। ये एनर्जी वाइज होगी, मतलब प्रैक्टिकल वे पे ये हो ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकल वे पे आप इंटीमेट हो ज़रूरी नहीं है, बट हाँ एनर्जी वाइज आपको इस टाइम पर जो इस एनर्जी से रेजोनेट करेगा या करने वाला है उसको ये चीज़ें होंगी कि आपको एनर्जी वाइज आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ इंटीमेट हो रहे हैं। 11 पे बोला, ठीक है। और आपको जैसे कि आपका प्राइवेट पार्ट और उनका प्राइवेट पार्ट, मतलब आपको अपने प्राइवेट पार्ट पे उनका प्राइवेट पार्ट इमेजिन होगा, या मतलब ऐसा ही कुछ कि एक होता है ना कि बॉडी बॉडी मर्जिंग होना, एक होता है सोल मर्जिंग होना, ठीक है, एक होती है बॉडी मर्जिंग, मतलब आपको आप में और उनमें कोई अंतर नहीं लगेगा, ठीक है। और आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा, आपको बहुत पैम्परिंग किया जाएगा, डीएम की तरफ से ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग आपके आसपास के लोग आपको खूब पैम्परिंग करेंगे, खूब प्यार करेंगे। जो आपको हमेशा शिकायत थी ना कि आप हमेशा देते रहते हो, तो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा किसी न किसी थ्रू। कोई भी आकर आपको कुछ भी ऑफ़र करके जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि क्या हो गया, आजकल सब मेरे ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं या मुझे छोटी छोटी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियाँ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का। और ज़्यादातर जैसे कि वो होता है ना शादी से पहले जैसे होता है उपटन लगाना, है ना, तो जैसे कोई उपटन लगाना ऑफ़र किया या उपटन लगाने के लिए मम्मी बोल रही हो या कोई और बोल रहा हो, या बिंदी लगाना या नेल पेंट के लिए बोलना या शॉपिंग के लिए बोलना, शॉपिंग ऑफ़र करना, ऐसा कुछ भी ऐसा जो हम शादी से पहले करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी होंगी। तो ये आपको साइन मिल जाएगा इसके थ्रू, बट हाँ इमेजिनेशन में नहीं जाना, ठीक है। और जिसके साथ ये हो रही होंगी तो वो उनको मिलेगा, पर ईगो में नहीं जाना। ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं करना है, ईगो में नहीं जाना है, सेल्फिश नहीं होना है, प्रॉपरली पर्पस पे रहना है। टेस्ट होगा तो पास हो जाना उस टेस्ट में, और फियर में नहीं जाना है, और इक्वली रेसिप्रोकेट, हाँ इक्वली रेसिप्रोकेट करना है। जब उधर से आपको ऑफ़र मिले तो आप भागना नहीं, आप ईगो नहीं दिखाना, आप भी लव एक्सप्रेस करना, ठीक है। ये नहीं कि आपने मुझे तड़पाया तरसाया तो मैं आप तड़पाऊँगी तरसाऊँगी, ऐसे नहीं करना है। कोई भी हो, लड़का है लड़की, सबके लिए बता रही हूँ, ठीक है। एक ऑफ़र करता है तो दूसरे को एक्सेप्ट करना है और प्रॉपरली इक्वली रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है। और और हाँ, जिनको ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है अभी, फिर भी आपको ये एनर्जी को रिसीव करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरे डीएम जो है शिवा भी है, और या अगर हम उसको नाम भी माने या उतना नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये क्रिएशन की एनर्जी है, जो ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है, यहाँ से एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो इस एनर्जी को पॉजिटिवली रिसीव कर लीजिए, लिखिए कमेंट में, लिखिए कि आई रिसीव दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी, है ना, और आई रियली टैप, मतलब आप इस एनर्जी में टैप इन करना चाहते हो, ये भी लिखिए, ठीक है। आपको जैसा लिखना लिखिए, बट आप ये पॉजिटिव एनर्जी को, रियूनियन की एनर्जी को, मैरिज की एनर्जी को रिसीव करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं और ब्लेस्ड फील करते हैं, ये लिखिए,
थैंक यू लिखिए शिव शक्ति को, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आप हेल्प के लिए शिव शक्ति के पास जा सकते हैं, आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मतलब मंदिर भी जाइए और मेरे पास भी आप मुझसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं अगर इस सिचुएशन में हो तो, क्योंकि नीड लगेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शक्ति शिवा, ओम साई। और पर्पस करते रहिएगा, इंटेंशन सही रखिएगा, मतलब अपना अच्छा और दूसरों का भी अच्छा, सबका अच्छा, ठीक है।